तो आज है आंवला नवमी। आंवला नवमी सुबह सुबह बच्चों के काम से फुर्सत होकर बच्चों को लंच बना के दिया, भिंडी और पराठा। और उसके बाद अब मैं करूँगी मंदिर जाने की तैयारी। और बचे हुए आटे की बनाई मैंने रोटियाँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड को दिन में अभी तो चले गए नाश्ता करके पराठा वगैरह खा के, और दिन में चाहिए उनको रोटी खाना ही। तो बस ये उनके लिए बन रही है अब दिन के लिए लंच के लिए रोटी। नाश्ता हो चुका है। बिटिया भी स्कूल चली गई है, बेटा भी स्कूल चला गया। बस घर का काम ख़त्म करके अब हम चले पूजा के लिए। अब जाना था मंदिर जाके करनी है आंवला नवमी की पूजा। मंदिर थोड़ा सा दूर है तो इसीलिए इनने कहा कि चलो बाइक से ही चलते हैं, तो इनने ये लेके गए बाइक से पूजन के लिए। और वैसे भी अकेले जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये पहुंच गए हम मंदिर जाके। ये है मंदिर, वो यहाँ हनुमान जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, मतलब सभी देवी देवता विराजमान हैं। उसके बाद मैंने की आंवले की पूजन। आंवले की पूजन में सबसे पहले मैंने जो आंवले की जड़ के वहाँ थोड़ा सा हल्दी से लीप दिया। लीपने के बाद उस पर आटे का चोक बनाया। आटे का चोक मतलब जो अष्टदल कमल होता है वो, उसको बनाने के बाद उस पर थोड़े से चावल रखे। कोई भी अन्न आप रख सकते हैं, चावल है, गेहूँ है या तिल आप रख दें। और रखने के बाद उस पर दीपक लगाएंगे। और जो मैंने दीपक बनाए थे वो दीपक मैंने बनाए थे आटे के दीपक। आप किसी प्रकार के 9 दीपक ले सकते हैं। अगर मिट्टी के दिए हैं कोरे वाले तो मिट्टी के दीपक ले लें 9। और अगर मिट्टी के नहीं है तो आटा उसन ले, आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल ले, सफ़ेद आटे के नहीं लगाएं, आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के और उसके दीपक बना ले 9 दीपक बनाने के बाद उसमें लंबी बाती करके और 9 दीपक लगा लीजिए। मैं आटा घर से ही उसन के लेके आई थी हल्दी डाल के, और फिर मैंने दीपक बनाए। दीपक बना के बस उनको स्थान देंगे चौक पर। ये मैंने चौक पूरा था, उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल दें। और हवा इतनी भयंकर चल रही थी उस दिन, नवमी वाले दिन, आंवला नवमी के दिन भयंकर वाली हवा चल रही थी। तो दोनों तरफ हस्बैंड गए तो उन्होंने कहीं से टाइल्स के टुकड़े लेके आए, दोनों तरफ टाइल्स के टुकड़े लगाए, तब जाके कहीं मैं दीपक लगा पाई। और उसके बाद मैंने लगाए फेरे अगर आपसे बन सके तो 108 लगाए। वैसे 108 लगाए जाते हैं पर मेरे बस की नहीं थी कि 108 लगाना है, तो मैंने सिर्फ 5 फेरे लगाए थे। और कच्चा सूत, जो कच्चा सूत बांधते हैं, कच्चा सूत बांधने के बाद उससे फेरे दिए जाते हैं। फिर ये मैंने बेसन का हलवा बनाया था, उसका मैंने भोग लगाया। और इस दिन का नियम रहता है कि आप वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे आप अपना मुँह झूठा करें, मतलब चाहे आप थोड़ा सा खाएं प्रसाद के रूप में, पर मुँह झूठा किया जाता है। कुछ भी मीठा आप घर से बना के ले जाएं, जैसे खीर है, हलवा है या कोई भी मिठाई, पर घर की बनी हुई होना चाहिए। और उसके बाद वहीं आप उनको भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद स्वयं भी वहीं अपना थोड़ा सा मुँह झूठा कर लें। उसके बाद मैंने वहीं पूजा करने के बाद फिर सिंदूर लिया, क्योंकि जब भी देवी देवता की पूजन की जाती है तो सिंदूर अवश्य लेना चाहिए। बस तो मैंने 5 बार सिंदूर लिया। आंवले में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का वास होता है, तो बस आंवले के नीचे। और हाँ, जब भी आप आंवले की पूजा करें ना तो कनकधारा स्तोत्र अवश्य वहाँ, या तो आप अगर पढ़ सकते हो तो पाठ करें उसका, और अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपको पाठ करना नहीं आता, तो आप मोबाइल में कनकधारा स्तोत्र लगा लें। और कनकधारा स्तोत्र लगाने के बाद उसको चालू करके सुनते जाएं और आप पूजन करते जाएं। बस मैंने भी वही किया था। मैं हमेशा जब भी आंवला नवमी की पूजा करती हूँ तो मैं कनकधारा स्तोत्र पाठ चालू करके और फिर पूजन करती हूँ। फिर मैंने सुहाग लिया, मतलब जो मैंने चूड़ी वगैरह चढ़ाई थी उसमें से ही मैंने एक एक चूड़ी अपने हाथों में डाल ली। और मैं ना इस दिन भूल गई थी कि व्रत रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। मैंने गलती से व्रत रख लिया था। बाद में मुझे ध्यान आया कि नहीं, इसमें यही मुँह झूठा करते हैं। सो दिन भर मेरा वैसे ही निकला। और ये माता रानी का मंदिर था, माता रानी के मंदिर में हमने वहीं भी आशीर्वाद लिया वहाँ पर। और फिर ये बाहर भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, माता पार्वती और
गणेश जी, कुबेर महाराज, नंदी महाराज के साथ। ये है मंदिर। बस फिर मंदिर से पूजा करने के बाद आ गए घर। घर आने के बाद बच्चों को करवाया होमवर्क। बच्चे, बड़ी वाली बेटी तो कर लेती है, भैया का करवाया होमवर्क। वेरी गुड। नीचे वाली लाइन बना दी आपने? अब ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ, ये बनाओ I4। हाँ बनाओ I4 आइसक्रीम। हाँ ऐसे बनाओ, जल्दी बनाओ, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे बनाओ। ऊपर लाइन बनाओ। अरे बनाओ ना जल्दी से। वेरी गुड। हाँ ये बीच वाला रोड मिलाओ। वेरी गुड। अब अपना फेस दिखाना जरा ऊपर। और ये है ना नर्सरी में है अभी, ये खुद से अपना होमवर्क कर लेता है, मतलब थोड़ा सा अपने को बैठ के देखना पड़ता है, उसके बाद वो होमवर्क कर लेता है। फिर शाम का समय हो गया था, तो शाम के समय मैंने लगाए तुलसी मैया में 9 दीपक। मतलब आंवला नवमी पे आप आंवला के वृक्ष के नीचे तो लगाएंगे, पर उसके अलावा अगर आप लगा सकते हैं तो अपने घर की अगर तुलसी है तो तुलसी में, या अपने मंदिर में, मतलब घर में जो आपके मंदिर है वहाँ भी आप 9 दीपक का दान कर सकते हैं। वैसे भी कार्तिक के महीने में दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। तो बस जितना आपसे बन पड़े, 1 2 4 5 7 11, जितना आप कर सकते इतना कर दें। तो यहाँ दीपक लगा रही थी मेरी बेटी, वो बोलने लगी मम्मा अब मैं लगाऊंगी, सुबह आपने किया था। मैंने कहा ठीक है आप कर लो। तो उसने दीपक लगाया, और शाम को भी इतनी भयंकर वाली हवा चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बारिश हो रही हो, इस प्रकार की हवा चल रही थी। तो फिर मैंने तुलसी के वहाँ भी, ये देखो टाइल्स पे रंगोली बनी हुई थी, वो टाइल्स टूट गया था, तो उसको भी दोनों तरफ ऐसे लगाया, ताकि दीपक थोड़ी देर तो चले, कम से कम लगाए हमने दीपक। तो बस तुलसी मैया के सामने भी हमने दीपदान किया। उसके बाद मेरे चैनल का नाम है आशा घर में बनी, लाइफ। हाँ ये सॉरी दूसरे दिन का मेरी सुबह का फरमाइश पर है। आज सुबह मेरी हमारी मम्मा बेटी बना की रही है मेरे फरमाइश लिए थी कि पाव मम्मा आज भाजी, मुझे इसके बटर में पाव भाजी सेकूंगी। खाना है, तो ये उनके लिए बन रही थी पाव भाजी। और ये जैसे देखो मतलब नहा के आई और उसको भूख लग रही हमारी थी मम्मा बहुत को तेज। इसमें भूख क्या, सलाद मतलब कुछ बच्चों को ज्यादा होता ही है ना, कोई पसंद चीज़ है, अगर नहीं इसलिए देख लें सलाद, तो बस उन्हें खाना है। उनको खाने के साथ भी सलाद बहुत तो ये पसंद है। बन रही थी उनके लिए पाव भाजी। देखो मैंने फटाफट नहा के आई, नहा के आने के तुरंत बाद में बनाई पाव भाजी। देखो कितनी अच्छी भाजी बनी है। पाव भाजी बनवाना तो कोई हमारी मम्मी से बनवाए। और इनको गाजर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हमेशा गाजर काटती हैं। ओके बाय। और ये कट हो रही थी सलाद, सलाद कट किया। सलाद काटने के बाद में पाव भाजी के साथ नींबू और टमाटर प्याज की जो सलाद होती है वो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। और घर का जो पाव भाजी खाने का जो मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। मतलब घर पे जो अपन पाव भाजी बना के खाते हैं ना, उसमें मन और दिल दोनों भर जाते हैं, जबकि मार्केट वाली जो खाते हैं ना उसमें वो मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। तो बाल तो नहीं, मतलब खाते तो हैं पर तो मन बाल नहीं से भरता, कुछ मेरा फर्क तो नहीं भरता। पड़ता। मुझे तो मेरे मेरे को हाथ तो की नहीं पड़ता। चटपटी सी अच्छी जो पाव भाजी होती है और ना, देखो कुछ कितना भी चीज़ महंगा मतलब मैं पास्ता वगैरह भी खुद ही घर में बनाती हूँ, तो मुझे घर का ही बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा पसंद है। टेस्टी और ये वाली बन पाव चुकी सेके है थे मेरी हमारी पाव बेटी ने, भाजी। देखो आधे जला दिए। मम्मा पाव में सेक, देखो हमारी मम्मा को नींबू इतना पसंद है कि खाने के साथ नींबू तो खाना ही है बिल्कुल। देखो एकदम होटल जैसी फीलिंग आ रही है थे पाव भाजी खाने के लिए, बहुत अच्छी। और अब ये खाएंगे। ओके बाय। और सच में पाव भाजी मतलब बहुत, हेलो गाइस, देखो मेरी कहते अपनी फरमाइश तारीफ क्या करो, पर वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े आ गए थे खा के, मस्त सुपर टेस्टी वाली पाव भाजी बनी थी। एक बार खाओ ना तो मतलब ऐसा मन करता है बार बार खाओ। और मेरा पाव भाजी खा के मतलब गला एकदम क्या कहते हैं कंठ तक भर गया था, इतनी टेस्टी थी। और उसके बाद हमने तो खा लिया था, पतिदेव ने नहीं खाई थी, तो पतिदेव के लिए फिर वापस से शाम को बनी पाव भाजी।